Hello, children. Welcome back. Today we'll be learning from English Beehive, Chapter 4. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. So, before we go into the lesson, let's have on the four tool things here. It is said, what do you think when you hear the word genius? Who is actually a genius, and what are the qualities you do think a genius should have? So these are the questions that is rising here before the lesson starts, and here we'll be finding out the answers for our questions, and especially this lesson is related to the genius Albert Einstein. So let's start the lesson. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too big. So अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है 14 मार्च 1879 को हुआ था, और उनके जन्म के जो है वो एक असाधारण सा था। जिस प्रकार से उनका जन्म हुआ, उनके शारीरिक का गठन था, उनकी मम्मी भी एक प्रकार से इस प्रकार से बोलने लगी कि ये तो अजीब किस्म का है, क्योंकि इनका सिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। और जब वो 2.5 साल का था, यानी कि 2.5 years, तब तक वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल रहे थे। और जब वो बोलना शुरू किया तो हर बार वो हर एक शब्द को 2 बार बोलता था। तो उसी प्रकार से उनकी जन्म और उनकी जो जीवन है शुरुआत हुआ। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। और जैसे वो बड़ा होने लगा, बच्चे उनके साथ खेलने के लिए आते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि बच्चों के साथ आखिर करना क्या है, और वो बच्चों के साथ एक्चुअली खेल नहीं पाता था। तो बाकी बच्चे उसे जो है वो ब्रदर बोरिंग के नाम से उनको बुलाया करते थे, उनके मजाक उड़ाया करते थे, और इसीलिए ज़्यादातर समय वो खुद ही खेल लेता था, वो खुद अपने आप खेलता था। सो स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। जो मैकेनिकल टॉयज़ उसे बहुत पसंद था। और उसकी न्यू बॉर्न सिस्टर को एक बार देखते हुए, जिनका नाम था मजा, उन्होंने ये कहा कि फ़ाइन कि उनका जन्म तो हो गया, लेकिन व्हील्स कहाँ हैं, यानी कि उनको जाने के लिए चक्के कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं, उनका सवाल ये हो गया। सो हेडमास्टर भी, जहाँ वो पढ़ाई वो शुरू हुआ उनके हेडमास्टर भी एक बार उनके मम्मी पापा से इस प्रकार बताए कि आप उन्हें किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना डालें, वो किस काम का नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी भी सक्सेस मिलने वाला नहीं है, उनको किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में कामयाबी नहीं मिलेगा। चौथा नंबर में हम यहाँ पे देखते हैं, और उससे पहले उनकी मम्मी ने एक बात बताया था। उनको मम्मी का एक इच्छा था कि उनकी बेटा जो आइंस्टाइन है वो वायलिन बजाना सीखे, और आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया और उसमें कामयाबी भी हासिल की, और वो जो है एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट वो बन गए, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में उसको मेंटेन करके रखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बुरा आदमी नहीं था। वो स्कूल जो है मुनिच में जो स्कूल था वहाँ पर वो गया, और उनकी फैमिली जो है वहाँ पे शिफ्ट हुए थे जब उनका 15 months ओल्ड हो रहा था, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। आइंस्टाइन hated the school's regimentation and often clashed with his teachers। और वहाँ की जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशन से वो थोड़े ज़्यादा सख्त थे, और इसीलिए वो कभी अपने टीचर्स के साथ उनकी जो है विवाद हो जाता था। सो एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो वहाँ पे उनको कुछ 15 साल जब हो रहा था उनको, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ घुटन से महसूस किया उनके स्कूल के तौर तरीके को लेके, और वहाँ उन्होंने उस स्कूल को कुछ अच्छा काम के लिए छोड़ दिया। सो वो वहाँ पे जो है उनकी फैमिली जो है वो जस्ट 1 साल पहले ही आए थे। सो एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। सो वहाँ पे उनकी पेरेंट्स जो है उन्हें अपने
रिलेटिव्स के पास छोड़ के वो उनकी मम्मी पापा जो हैं वो मिलन की ओर चले गए थे, यानी कि दूसरी जगह वो शिफ्ट हो गए थे। सो बहुत सारे लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच। तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन के साथ उनके मम्मी और उनके रिलेटिव्स के साथ उनको दाखिला मिला है एक जर्मन स्पीकिंग एक स्कूल में जहाँ एजुकेशन उनका कंटिन्यू करने के लिए। और वो जो जगह था वो मुनिच में था। सो आइंस्टाइन जो है वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। सो आइंस्टाइन वॉज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स but also he was so much interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich। और स्कूल की समाप्ति के बाद यानी कि स्कूल की पढ़ाई होने के बाद और ज़ुरिक में जो यूनिवर्सिटी था वहाँ पे वो पढ़ने का इच्छा रखता था। बट साइंस वॉज इन द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मुस्ताक। सो साइंस सिर्फ सब्जेक्ट उनके लिए नहीं था, लेकिन वो और भी सब्जेक्ट थे जैसे कि मैथमेटिक्स था और जैसे म्यूज़िक में भी उनका इंटरेस्टेड था। इसी प्रकार से उनके इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में नहीं कई और विषयों में भी उनके इंटरेस्टेड था। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ते चला गया। यहाँ पे 7वें नंबर पर हम देखते हैं कि ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट जो उनके साथ पढ़ती थी, एक लड़की थी जिनके नाम था मेलेविया मैरिक। और वो मेलेविया मैरिक जो है थोड़ी सी चतुर भी थी। और this young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree। तो यूरोप में ये जो यूनिवर्सिटी था स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे चंद यूनिवर्सिटी थे जहाँ से महिलाओं को डिग्री हासिल हो सकता था। इसलिए मेलेविया मैरिक जो हैं जो आइंस्टाइन के साथ पढ़ती थी वो वहाँ पे डिग्री हासिल करने के लिए आई थी। सो आइंस्टाइन सो इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। सो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ देखा और उनको लगा कि वो दोनों जो है मिलके फिलिस्टाइन लोग जो वहाँ पे थे, जो फैमिली लोग उनके विरोध करते थे, उनके फिलिस्टाइन लोगों के विरोध में वो खड़े हो सकता था। अब हम देखते हैं The couple fell in love, letters survive in which they put their affection into words, so mixing science with tenderness। रोड आइंस्टाइन ने एक बार इस प्रकार लिखा कि उनके दोनों के मन जो है मिलने लगे और वो प्रेम में पड़ गए और उनको इस प्रकार से वार्तालाप हुआ कि वो आगे जाके जो रिलेटिविटी को है वो एक विक्टोरियस कंक्लूजन में ला सकता है। सो इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। सो 1900 में वो 21 साल का हो चुका था, उनके ग्रेजुएट समाप्त हो चुके थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड था। सो ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लाइसेंस एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer and work the Bureau of Theoretical Physics। सो जहाँ पे उन्होंने काम किया और वहाँ पे उनको काम इस प्रकार से करना था कि कुछ इन्वेंशन में वो असिस्ट करना था, इन्वेंशन में उनको साथ देना था जहाँ पे वो काम कर रहे थे। इनके साथ साथ वो गुपचुप से अपने आइडियाज़ के ऊपर भी वो काम कर रहे थे आइंस्टाइन, और उनके मजाक भी कुछ लोग उड़ा रहे थे। जो उनकी जो फेलो मेट्स हैं वो उनकी मजाक भी उड़ाया करते थे और बता रहे थे कि वो तो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स हैं। सो one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute
Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass एंड एनर्जी। तो उनकी रिसर्च से उनकी आइडियाज़ जिसके ऊपर आइंस्टाइन काम कर रहे थे, सो 1905 के बाद उन्होंने इस प्रकार से एक रिलेशनशिप को बनाया जो मास और एनर्जी का। यहाँ पे हम देखते हैं E इज इक्वल टू mc², यानी कि E जो है वो एनर्जी को दिखाता है और m जो है मास को, और c जो दिखाई दे रहा है वो लाइट का स्पीड को दिखाता है जो कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है। इसी प्रकार से उन्होंने इस फॉर्मूला को एक नया मोड़ दिया, यानी कि उन्होंने बनाया हुआ एक फॉर्मूला यहाँ पे हम देख सकते हैं। 10वें नंबर पे हम देखते हैं, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Olivia right after finishing his studies, but his mother was against it. तो वो Olivia जो है उनसे वो जहाँ जिनके साथ उनका उठक बैठक और उनकी मेल मिलाप था, उनके मन मिल रहे थे, उनकी भावनाएं मिल रहा था और चाहते थे कि वो शादी करें, लेकिन इसके लिए आइंस्टाइन की मम्मी बिल्कुल राज़ी नहीं थी। वो आइंस्टाइन की मम्मी इसके ख़िलाफ़ थी। द पेयर फाइनली मैरिड, और ये जो है एक कपल जो है वो जोड़ी एक साथ उन्होंने 1903 में उन्होंने शादी किया, जिनके ज़रिए उनके 2 बेटे भी उत्पन्न हुए। और जैसे शादी हुआ और बच्चे हो गए तो मेलिविया जो है वो अपनी एम्बिशन जो है उससे वो उनको लगा कि वो एम्बिशन को खो रही है और वो बिल्कुल हाउसवाइफ बन के नाखुश रहती थी। और कुछ सालों बाद 1919 में उनकी डिवोर्स भी हो गई, यानी कि आइंस्टाइन और मेलिविया का तलाक हो गया। और उसी साल आइंस्टाइन जो है अपनी कज़िन एल्सा से शादी भी कर लिया उसी साल। So Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. So in 1915, he had published his general theory of relativity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. So उनका जो रिलेटिविटी के ऊपर काम था वो 1950 से लेकर 1919 में ये सिद्ध हो गया कि जो रिलेटिविटी के फॉर्मूलास जो इन्होंने निकाला था और जो उन्होंने कहा था कि लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये सिद्ध हो गया। सो आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. So he was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. और उनका जो है बहुत सारे सम्मान, नोबेल प्राइज़ उनको मिला और बहुत सारे इनविटेशन पूरी दुनिया भर से उनको मिला और उनकी चर्चा जो है पत्रकार में और इसी प्रकार से उनकी चर्चा बहुत सारी जगह में होने लगा। अब 14 पॉइंट में हम देखते हैं, व्हेन द नाजीज, जब नाजी वहाँ पे जर्मन 1933 में वो पावर में आ गए, तब आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को वो चला गया। सो 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन जो जर्मनी में है, वहाँ पे न्यूक्लियर फिशन जब डिस्कवर किया गया, अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, यानी कि अमेरिकन फिजिसिस्ट लोग जो थे वो घबरा गए। सो मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्राइड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और उनको नाजीज लोग जो वहाँ पे अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनको ये डर था कि नाजी जो पावर में आए थे 1933 में, ये अमेरिकन फिजिसिस्ट को ये डर था कहीं इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए नाजी एक एटम बम बना के इस्तेमाल ना कर दें। सो एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलिग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट।
उस समय पे अमेरिका में एक प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा उनकी जो कॉलीग है उनके कहने पर, और उन्होंने वहाँ पे उनको वार्न किया कि एक जो बॉम्ब है, एक सिंगल बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जो है, वो बिल्कुल एक पोर्ट को ख़त्म कर सकता है, उससे जुड़ा हुआ सारे इलाकों को भी वो तहस नहस बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। और उनकी ये कहा हुआ बात बिल्कुल गलत नहीं था। His words did not fall to have an effect. सो अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब जैसे ही उन्होंने बनाया और इस्तेमाल किया 1945 में जापान को तहस नहस करने के लिए, जहाँ पे अमेरिकन ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम छोड़ के बिल्कुल दिखा दिया कि उसका असर किस प्रकार होता है। और यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि वो वहाँ पे लाखों लोग मर गए और बहुत वहाँ पे जगह जो है हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बॉम्ब का असर जिस प्रकार से आइंस्टाइन ने कहा था वो बिल्कुल वहाँ पे सिद्ध होते हुए दिखाई दिया। तो आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। सो ये सारे जो नतीजों को, बॉम्ब का नतीजे को देखते हुए आइंस्टाइन बिल्कुल वो हिल गया था। और वो वहाँ पे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के पब्लिक मैसिव को उन्होंने लिखा, और इन इट ही proposed the formation of a world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. और ये जैसे उन्होंने कहा वो बिल्कुल वहाँ पे वो काम तो किया नहीं, वो सारे बात ऐसे नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजुटेशन फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद उन्होंने शांति और जो है डेमोक्रेसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत सारे पृथ्वी के बहुत सारी जगह में उन्होंने कैंपेन करने लगा। जब वो 1955 में आइंस्टाइन 76 साल का उम्र हुआ था, उस समय पे उनकी देहांत हो गया। और जैसे उनका ध्यान हुआ, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। सो इसी प्रकार से एक ब्यूटीफुल माइंड के बारे में हम देखते हैं कि आइंस्टाइन उनके जन्म इस प्रकार से था। उनके मम्मी भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनका सिर बहुत बड़ा था। उनकी टीचर्स भी जो हैं वो उन्हें बिल्कुल अजीब किस्म से व्यवहार करते थे और बताते थे कि कभी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुदरत को मंजूरी कुछ और था, क्योंकि वो जीनियस बनने के लिए ही पैदा हुआ था। तो इसी प्रकार से जब भी हम देखते हैं कि जीनियस शब्द हम सुनते हैं तो हमें आइंस्टाइन की बात याद आता है। यहाँ पे शुरुआत में ही जैसे हम देखते हैं कि 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स, यानी कि जीनियस बोलने से उनके नाम ही एक जीनियस है, उनके नाम में ही जीनियस छुपा हुआ है। इस प्रकार से ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में हम देख सकते हैं। थैंक यू।